में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्लियर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। वो क्या है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो? ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट तो आप सब जानते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम बहुत इजीली देख सकते हैं। मतलब अगर कोई ग्लास रखा है, हम उस पार उसके बहुत इजीली देख पा रहे हैं, तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा घरों में जो विंडोज होती हैं उसमें पैटर्न बने होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उस पैटर्न की वजह से ग्लास के मतलब अपोजिट की चीजें हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती है, हल्की हल्की ब्लरनेस रहती है ना। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के उस साइड देखने में हल्की ब्लरनेस आती है उनको हम कहते हैं कैसे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और ओपेक, ओपेक मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो इसके पीछे जो भी चीज होगी वो हम देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। दूसरा एग्जांपल है तो हम कह सकते हैं डोर के बारे में, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई डोर है ना, ये हमारा डोर है और पीछे उसके एक रूम है। अगर डोर क्लोज है तो क्या आप रूम के अंदर क्या हो रहा है ये देख पाएंगे? नहीं। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है ना, पहले इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट पे, फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो रिफ्लेक्शन होता है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साथ और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया था, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। इसके बाद हमें क्या देखना था? हमें देखना था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स में हमने कनकेव और कन्वेक्स के बारे में पढ़ा था, उसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और F = R/2, ये सब चीजें हमने देखी थी। अब हम देख लेते हैं कि उस पे इमेज कैसे बनती है, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी में होगा तो कैसी इमेज बनेगी? सबसे पहले हम देखेंगे किसमें? कॉनकेव मिरर का, ठीक है। सबसे पहले हम किसका देखेंगे? कॉनकेव मिरर का। इसमें देख लेते हैं, हमने मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। एक और बात, जैसे कि हमने आपको कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में भी होगा, है ना। और इसको हम सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक इमेजिनरी सर्किल है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपको पोल बनाने के बाद सेंटर और फोकस बनाने में ऑन योर कॉपी दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली क्या कर लो, पहले एक मिरर ऐसे बना लो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कर दो, फिर यहाँ पर पोल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक स्केल पुट कर लो, स्केल पुट करके 2 सेंटीमीटर की गैपिंग दे सकते हैं ना। पोल के बाद 2 सेंटीमीटर की गैपिंग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोकस। इसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर की गैपिंग देंगे, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात क्लियर है? तो इससे आप लोग को इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो उससे हमारी रेज आ रही है, ठीक है। हमारी रेज आई, रेज ऐसे आ रही है ना, ये आई, ये कहाँ आ रही है? पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी? फोकस से। कल हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये, ठीक है। अब सेकेंड रे, क्योंकि इंफिनिटी पे है तो खूब सारी रेज आएंगी, है ना। सेकेंड रे हमारे थे वो भी हमारी ये ऐसे पैरेलल जा रही है, ठीक है। वो भी कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना? हमारा ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं इंफिनिटी पे था, जो कि था A B। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो रेज आएंगी वो हमेशा हेड से आएंगी। हेड मतलब ये एरो है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा एरो के फॉर्म में दिखाएंगे और यहाँ A से रेज आएंगी तो ये जा रही है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी ये हेड की बनी। इसको हम नेम कैसे करेंगे? A' B'। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इंफिनिटी पे है, तो वो लार्ज होगा, उसकी खूब सारी रेज आ रही होंगी, तो उसके हिसाब से देखें तो हमारी जो
डिमिनिश्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियल है, इमेज मतलब मिरर की ही साइड है, दैट मींस रियल है। रियल के साथ साथ क्या है, इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ क्या है हमारी, इन्वर्टेड है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस। इसमें के लिए फिर हमने मिरर बना लिया, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? Now what is we are saying that object is beyond C, means beyond center of curvature. So object our object, suppose it is here, okay, it is A and it is B. Clear? अब हमारी एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, गई कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फ्रॉम फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई हमारी, ठीक है। हमने कहा था ना किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फिनिटी वाले केस में भी हमने मिनिमम 2 रेज ली थी, तो इसमें भी हम मिनिमम 2 ही लेंगे। सेकंड क्या करते हैं, उसको पास करवा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जो इस पे जाती है वही वापस रिफ्लेक्ट भी होती है ना, तो कहां बना है इमेज, इमेज हमारी बन गई यहाँ पर। दोनों रेज जहां पर मीट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज का हेड होगा, ठीक है। दैट मींस ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये हमारा बी डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी इमेज हमारी कैसे बनी, इसकी भी डिमिनिश्ड है, जैसे यहाँ पर जो इंफिनिटी पे था उसका हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब दूर रखा है, तो उसकी इमेज उसके हिसाब से तो बहुत छोटी बनी थी, ठीक है। अगर हम अब इस केस में देखें तो इसमें हमारी ऑब्जेक्ट हाइट इतनी है, पर इमेज हाइट की बात करें तो बहुत छोटी हो गई। इसमें इमेज हाइट, इमेज के बारे में हम क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड लिख देंगे, ठीक है। डिमिनिश्ड है, साथ ही रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल व्हाई, बिकॉज इट इज ऑन द साइड ऑफ मिरर। क्लियर? सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज और, इसके साथ आपको ये भी लिखना होगा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज बन कहाँ रही है। तो इंफिनिटी वाले केस में आपने नोटिस किया होगा इमेज हमारी कहाँ बनी थी, एट फोकस पे। कहाँ बनी थी, एट फोकस। अब इस केस में कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बन रही है हमारी, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? तो हमने हमारे दो केस देख लिए हैं। अब स्टडी कर लेते हैं थर्ड केस के बारे में, ठीक है। थर्ड केस में हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तब कैसी इमेज बनेगी। पहले अपना मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे है, तो ये हमारा हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। अब इससे रेज ले जानी है, तो पहली रेज हम ले जाएंगे पैरेलल, ये कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फ्रॉम फोकस, है ना। सेकंड रे के लिए क्या करते हैं, जैसे इसके प्रीवियस वाले केस में हम सेकंड रे कहां से ले गए थे, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इसमें तो ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा पाएगी। दैट मींस हमको थर्ड रूल फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड रूल हम करते हैं तो हम अपनी रे इंसिडेंट कराएंगे कहां से, फोकस से ना। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी हमारी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स यहाँ मीट करें, दैट मींस इमेज हमारी बनेगी कहाँ पर, यहाँ पर ना। तो ये हमारा हो गया ए डैश एंड दिस इज बी डैश, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो इसमें इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है ना। रियल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑन द साइड ऑफ मिरर ही इमेज बन रही है। इन्वर्टेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड है इसलिए इन्वर्टेड कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज कैसी है, साइज है सेम एज ऑब्जेक्ट। क्या है, साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, इसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन इमेज की है एट सी, मतलब जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर हमारी इमेज। क्लियर है? तो ये केस भी क्लियर था। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर और फोकस के बीच में होगा। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच में। तो ये हमारा हो गया ए बी। पहली रे हम ले जा रहे हैं, इसको रिफ्लेक्ट करा दिए, ठीक है। सेकेंड रे हम अपनी ले जाते हैं, थोड़ी टेढ़ी हो गई हमारी लाइन, हम सीधी कर देते हैं। जी ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो हमने क्या देखा कि हमारा मीट कहाँ कर रहा है, पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है। दैट मींस इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमारी बनेगी ऐसे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, ये हमारा हो जाएगा डी डैश। अब देखो, अब यहाँ पर इमेज कैसी है, अब यहाँ पर इमेज हमारी है रियल इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड है, उसकी साइज कैसी है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना। लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है तो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी है कोई भी चीज। अगर जैसे हमारा मतलब हम देखते हैं अगर कोई चीज हमारी बड़ी दिखती है अपनी रियल साइज से तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। तो यहाँ पर हम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट की जगह मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। अब इसकी पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन हो जाएगी हमारी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे 4 केसेस देख चुके हैं। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं हमने ड्रॉ किया हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट फोकस, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। पहली रे गई हमारी, रिफ्लेक्ट हो गई ना। सेकेंड रे कैसे जाएगी, यही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ हमारी जो रेज है ना, दोनों पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। अब चूंकि ये रेज पैरेलल है तो कहीं मीट तो करेंगी नहीं, कहीं जाके इन्फिनिटी में शायद मीट कर जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज सबसे पहले तो बनेगी एट इन्फिनिटी। साथ में अब क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, रियल ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे किधर जा रही है, ऑन द साइड ऑफ मिरर ही जा रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ना। अब इसकी साइज कैसे होगी, अच्छा आप सोचो जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो खूब बड़ी, मतलब कोई यहाँ से लाइट जा रही है और खूब दूर तक जा रही है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं, अच्छा ठीक है यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सन की रेज अगर आती है तो इस पे कोई सन की रेज पड़ेगी तो उसकी शैडो कैसी बनती है, बड़ी सी बनती है ना, बड़ी सी बनती है। उसी तरह आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, खूब बड़ी सी बनेगी। तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस की, जब हमने फर्स्ट केस हमारा लिया था, फर्स्ट केस में हमारा क्या था, फर्स्ट केस में हमारा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था इमेज हमारी कहाँ बनी थी, एट फोकस, फोकस पे बनी थी। और इस केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी में बनी। दैट मींस ये दोनों केस रिलेटेड है ना। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज। इजी। चलो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है, ये थोड़ा हमारा अलग केस जाएगा। ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ए बी, पहली रे गई पास कहाँ से हुई, फोकस से, ठीक है। दूसरी रे को हम ले जाते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो
इसको मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड रेस को देख के हमें क्या लग रहा है कि इस डायरेक्शन में ऐसे फैल रही है ना, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। दूर जा रही है मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि उस साइड पे ये लोग कहीं मीट की होंगी जहां से हमें दूर आती हुई दिख रही है। सपोज करो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, वो देख रहा है, तो उसको क्या लगेगी कि ये दोनों रेस हमारी कहाँ से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है ना, कहाँ से आ रही है, इधर कहीं से। अगर हम इन दोनों को बैक फोर्थ करते हैं तो हमें लगेगा मीट करने पे यहाँ मीट करेगी, यहाँ मीट करेगी। कोई भी इंसान यहाँ खड़ा रहेगा, इन दोनों रेस को देखेगा, उसको देख के क्या लगेगा कि ये रेस हमारी कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को पीछे ले जाने पर यहाँ पर ये मीट कर रही है ना। अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग रेस होती है, अगर वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो दूर जाने पे तो फैलती है, इधर फैल रही है, दैट मींस इधर इंटरसेक्ट करेंगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर क्योंकि ये रे यहाँ पर इंटरसेक्ट की, दैट मींस इमेज हमारी यहाँ बनेगी। ये हेड था तो ये भी हेड, दैट मींस ये ए डैश बी डैश। हमने कहा था ना ये केस कुछ अलग होगा। इसकी इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे बन रही है। इसमें इमेज हमारी इन्वर्टेड नहीं है, सीधी है। सीधी है दैट मींस इरेक्ट है। कैसी है? इरेक्ट है। इरेक्ट है, साथ ही में रियल भी नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल है क्यों? क्योंकि ये मिरर के अपोजिट साइड में बन रही है, ऑन दी साइड ऑफ मिरर नहीं बन रही है। मिरर के कहाँ बन रही है? अपोजिट साइड पे, पॉलिश सरफेस पे, ठीक है। तो कैसी होगी हमारी ये? वर्चुअल। वर्चुअल है, इरेक्ट है। इतनी बात क्लियर है? अब कहाँ बनेगी ये? बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। इसका साइज कैसा है? साइज इसका है मैग्नीफाइड। साइज इसका कैसा है? मैग्नीफाइड। इतनी बातें क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखिए, हमने यहाँ पर टोटल 6 केसेस देखे हैं, है ना। हमने टोटल 6 केसेस देखे हैं। तो पहले 5 केसेस में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे थे, वैसे वैसे इमेज हमारी दूर जा रही थी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज हमारी दूर जा रही थी। साथ ही साथ में उसका साइज भी बढ़ रहा था। साथ ही साथ में इमेज का साइज बढ़ रहा था। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकलेगा कि कॉन्केव मिरर में जैसे जैसे हम पास आएंगे, वैसे वैसे इमेज हमारी दूर और बड़ी बनती जाएगी। और जब एक ऐसा केस आएगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, तब उस केस में हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज रहेगी, रियल इमेज नहीं रहेगी। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए, ये था हमारा कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर में हमने टोटल 6 केसेस पढ़े हैं। कितने पढ़े टोटल? 6 केसेस, है ना। अब हम देख लेते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर की बात, जिसकी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस हम ले लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसको बताने के पहले एक चीज और, जब हमने कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट बनाई थी, तो जब हमारी रेज हमने मिरर के बियॉन्ड हम ले गए, तो रेज को हम डॉटेड करने लगे ना। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी, रियल साइड ऑफ द मिरर पे जो भी रेज रहेंगी उनको हम स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, और वर्चुअल साइड पे जो भी रेज रहेंगी उनको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ये मिरर हो गया हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो हमेशा पॉलिश्ड सरफेस की तरफ रहता है, ठीक है। कॉन्केव में किधर रहता है? जिधर मिरर रहता है। बट कॉन्वेक्स में किधर रहेगा? जिधर हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे है तो मान लेते हैं रेज हमारी आ रही है, रेज आई। अब ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पास कहाँ से करेगी? फोकस से। ये देखिए, फोकस से पास करेगी। फोकस है कहाँ? इधर। तो इसको हम वर्चुअली मीट कराते हैं, ठीक है। अभी वर्चुअली मीट की हमारी डॉटेड लाइन से, हमारी डॉटेड लाइन से हमने इसको वर्चुअली फोकस पे हम ले गए। अब अगर रियल में बात करें तो ये आगे जाके यहाँ से ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है कॉन्वेक्स
मिरर का केस। सेकंड रेज फिर आ रही है, सेकंड रे अगेन इसके पैरेलल आई, फिर ये फोकस से ही पास करेगी क्योंकि वर्चुअल में लेके जाएंगे इसको, तो डॉटेड रेज। जब रियल में आएगी तो ये इधर मूव कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास कराना किससे था? फोकस से। अब फोकस है किधर? ऑन दी पॉलिश साइड, है ना, तो वो वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल हो जाएगा तो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। उसके बाद जब उसको आगे प्रोसीड करेंगे कि इधर किधर जाएगी लाइंस, तो रियल स्ट्रेट लाइन शो किया। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा, दोनों लाइंस हमारी मीट कर रही है कहाँ पर? यहाँ पर। दैट मीन्स इमेज हमारी कुछ यहाँ बनेगी, ठीक है, ए डैश बी डैश हम मान लेते हैं ऐसे, बहुत छोटी सी, ठीक है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो हमने क्या देखा, इमेज हमारी कैसी है? इमेज हमारी है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज है, ठीक है। कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, ठीक है। और पोजीशन क्या है? एट फोकस। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। और एक बात और, जहां भी इमेज अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, और अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी। ये होना ही होना है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब अपना देख लेते हैं सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इसमें ये हमारा हो गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड टी, मतलब इस साइड पे कहीं पर भी अगर रहेगी। पहला केस हमारा है कहाँ पर? इंफिनिटी पे। और सेकंड केस क्या हो जाएगा कि मतलब मिरर के इस साइड कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगी बी। इतनी बात क्लियर है? हमने पहला केस था इंफिनिटी वाला, ठीक है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। दूसरे केस में देखो हमारा यहाँ पर जो फोकस और सेंटर होता है वो इस साइड होता है। इसमें हम क्या लेंगे? ना सेंटर ले पाएंगे ना फोकस ले पाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस साइड पे मिरर पे कहीं भी रख सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसकी इमेज कैसे बनेगी? पैरेलल रे गई, पैरेलल रे गई तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कराई, ठीक है, ये ऐसे गया। सेकंड क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जाएगी कुछ इस तरीके से, हाँ, ये हमारी कैसे जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं पे रिफ्लेक्ट भी करेगी। अब ये दोनों रेज मीट कहाँ कर रही है? यहाँ पर ना। तो इमेज हमारी क्या बन गई? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, साथ ही में साथ कैसी है? डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। अब इसकी पोजीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमारे दो ही केसेस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो तब, और दूसरा जब किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम रखेंगे तो हम यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये चीज होगी ही होगी, इसलिए इसमें सिर्फ दो केसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इमेज फॉर्मेशन अपना कंप्लीट कर लिया है बाय कॉन्वेक्स मिरर आल्सो एंड बाय कॉनकेव मिरर आल्सो। अब हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी ना, कैसे ऑब्जेक्ट्स है? ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है एंड ट्रांसपेरेंट है। ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बचा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, अगर उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो क्या होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू।